नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अगेन मिले हैं जिसमें हम लोग क्या है केमिस्ट्री के थर्ड टॉपिक को स्टडी करेंगे, जिसमें आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी। पहला जो हेडिंग हमारा धातु है, ठीक, कि धातु क्या होता है, धातु क्या होता है, इनके गुण क्या होता है, रासायनिक गुण, भौतिक गुण आदि से जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, तो धातु धातु क्या है डेफिनेशन। आधुनिक मतानुसार धातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ठीक, धातु उसे कहेंगे जो क्या क्या करते हैं अपने, ठीक ना, अपने जो परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। यानी कि वो क्या करते हैं, जैसे कोई हमारे यहाँ क्या होता है, साहूकार जो है किसी को ऋण देता है, ठीक, तो जो देता है वो हमारा क्या होता है, धातु होता है। ठीक, और ठीक है, और ये जो है डेफिनेशन है आधुनिक मतानुसार। वैसे भी धातु के कुछ गुण होते हैं, जैसे धातु के कुछ भौतिक गुण। अब धातु कैसा होता है हमारा, धातु जो होता है आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय कहने का सेंस है कि जिसको हम लोग पीट करके एक नया आकार दे सके। ठीक, एक नया आकार, जैसे सोना होता है उसको पीट करके गला करके हम क्या करते हैं, आभूषण बनाते हैं। ओके, तो सोना जो होता है हमारा धातु है। नेक्स्ट है हमारा, ठीक, अब धातु की सतह कैसी चमकीली होती है। ठीक, धातु की सतह चमकीली होती है। सोना और चांदी क्या होता है, चमकीले होते हैं। इनकी जो सतह, जो परत होती है वो चमकीली होती है। ठीक है, धातु, ठीक, आघात वर्धनीय तथा फिर तन्य होते हैं। जैसे मैंने बताया कि धातु कैसे होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। और तन्य यानी कि जैसे लोहा क्या होता है, उसको पीट पीट करके क्या होता है, एक चादर बना लेते हैं। ठीक, ये ठोस लेकिन मरकरी पारा द्रव अवस्था में। ठीक, जो धातु होते हैं वो कैसे हमारे होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन इसमें भी धातु में भी एक तत्व है जो है द्रव अवस्था में, जिसे बोलते हैं पारा। अब हम लोग देखते हैं इसके रासायनिक गुण को। ठीक है, रासायनिक गुण क्या होते हैं। अब रासायनिक गुण में कहते हैं वायु के साथ अभिक्रिया। अब धातु के जब ऑक्सीजन से यानी वायु से जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा जो बनेगा धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, धातु ऑक्साइड। तो इसे लिखेंगे कैसे, कि जब किसी धातु की हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, हमारा धातु ऑक्साइड बनता है। जैसे यहाँ पे कॉपर है, धातु है, और उसे ऑक्सीजन से हमने रिएक्शन कराया तो CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड हमारा बना है। ठीक, अब धातु की नेक्स्ट रीडिंग है धातु की अम्ल से अभिक्रिया। धातु की अम्ल से अभिक्रिया क्या होगी, तो हमने जो है सेकेंड लेसन में आप लोगों को बताया कि जब धातु, केमिस्ट्री में हमें तभी समझ में आता है जब हमें सबके नेम मालूम होते हैं, क्योंकि फार्मूले इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, समीकरण बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें हमें रटना नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप लोग सुनते चलेंगे, नोट बनाते चलेंगे तो आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर नोट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ठीक, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, तो HCl हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और इसमें जो है सोडियम हमारा ये Na क्या होता है, सोडियम है। तो ये धातु है और ये अम्ल है। तो धातु अम्ल जब परस्पर अभिक्रिया करेंगे तो लवण, ठीक, क्रिया करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन इसमें मेन पॉइंट बन जाता है। ठीक, कि कभी कभी दे देता है हमें कि क्या होगा जब किसी अम्ल की धातु से अभिक्रिया कराएंगे। ठीक, क्या होगा जब जिंक की अम्लों से अभिक्रिया कराएंगे, क्योंकि जो जिंक है बहुत फेमस है। ठीक, उसकी अभिक्रियाएं अक्सर आती रहती है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो क्या बनेगा, संगत लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक, अब इसमें है Fe+2HCl, FeCl2+H2। तो बात वही है, ये भी हमारा एक संगत लवण ही है। ठीक, यानी कि आयरन से अभिक्रिया कराया गया है इसमें। ओके, अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग है उभयधर्मी। ठीक, अब उभयधर्मी क्या होता है, उभयधर्मी अभिक्रिया। तो उभयधर्मी अभिक्रिया, धातु जो अम्ल तथा क्षारक से अभिक्रिया करते हैं उत्पाद में जल बनाते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं, उत्पाद में जल। उभयधर्मी अब क्या हो जाएगा, धातु जो, ठीक, धातु होगा अम्ल तथा क्षारक से, ठीक है, अम्ल तथा क्षारक से अभिक्रिया करते हुए वो क्या बनाए, जल बनाए। क्या बनाए, जल बनाए। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उभयधर्मी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे Al2O3+6HCl है, ये हमारा अम्ल हो गया है और ये हमारा धातु ऑक्साइड हो गया है, बन गया तो 2AlCl3+H2O। तो यहाँ पे जल हमारा उत्पाद के रूप में आया। अब Al2O3+2NaOH, ये तो था हमारा, ठीक, ये क्या था, हमारा अम्ल था, और ये जो है हमारा क्षार है। ठीक, जब अम्ल क्षार, ठीक, क्या लिखा गया है, अम्ल तथा क्षारक के साथ अभिक्रिया। ठीक, तो डेफिनेशन जो होता है कुछ नहीं होता है, हमारा समीकरण जैसा होता है उसी को ही लिखा जाता है डेफिनेशन के रूप में। तो समीकरण को अगर आप लोग ध्यान से समझ लेंगे तो ये जो है अपने आप बना लेंगे। ठीक, तो
NaAl2O3 प्लस H2O। ठीक, जो बात कही गई कि जल बनता है तो जल, ये हमारा प्रायोरिटी। ठीक, ओके। तो हम लोग देखते हैं धातु के, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया। धातु जो है जल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हमारा धातु जो है सोडियम है और यहाँ पे जल है। तो इसमें जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा क्षार बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, क्षार। जब कोई भी धातु जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, हमारा क्षार बनता है। जैसे यहाँ पे NaOH ग्रुप जो है हमारा शो करता है क्षार को, किसको, क्षार को शो करता है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो इसको हम बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो इसकी अभिक्रिया होते हैं कुछ कैटेगरी में होते हैं, कुछ धातु जल से अभिक्रिया करते हैं, कुछ ठंडे से अभिक्रिया करते हैं, कुछ गर्म से अभिक्रिया करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया करते ही नहीं है। ठीक, तो ये कैटेगरी वाइज, जैसे हमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्या होता है, ठंडे पानी से अभिक्रिया करते हैं। ठीक, यानी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, यानी कि ये जो अभिक्रिया हुई है ये हमारे ठंडे पानी से हुई है। ठीक, अब नेक्स्ट है एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। ठीक, अब जिसको नेम नहीं मालूम होगा वो ध्यान से, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जल वाष्प से अभिक्रिया करता है, यानी कि डायरेक्ट जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, उसके जो हमारा इवेपोरेशन से जो वाष्प होता है उससे अभिक्रिया करता है। ठीक, अब है हमारा Au, Ag, Cu, Pb। ठीक, Pb से लेड होता है, जल से अभिक्रिया नहीं करते, यानी कि ये जो हमारे तत्व हैं ये जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है धातुओं की अधातुओं से अभिक्रिया। ठीक, यानी धातु और अधातु। ठीक है, जब धातु और अधातु आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनता है। ठीक, तो जब धातु और अधातु आपस में मिल करके अभिक्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनता है, लवण बनता है। ठीक, और ये जो अभिक्रिया होती है हमारी उदासीन होती है। जैसे हमारा आ गया NaCl जो है लवण है। ठीक, अब हम हेडिंग में देखते हैं अधातु। ओके, अधातु क्या होता है, धातु देख लिया, धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, तो अब इसके बारे में देखते हैं। तो अधातु हमारा क्या है, आधुनिक मतानुसार अधातु वे तत्व कहलाते हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसा मैंने कि धातु में बताया था कि धातु क्या होता है, धातु में सिंपल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। वहीं जो धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जाता है उसी को ये लोग क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, और जो ग्रहण करता है उसे अधातु, जो छोड़ता है यानी कि जो देता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, धातु। ठीक, अब इनके कुछ गुण होते हैं, कैसे पहचानते हैं कि धातु ये है अधातु वो है, क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये जो डिफिनेशन दिया है ये हमारा साइंटिफिकली दिया गया है एक्सपेरिमेंट करने के बाद। ठीक, लेकिन हम लोग क्या करें, जनरली हमको कैसे फाइंड करना होगा अगर हमें नहीं मालूम होगा, तो उसमें क्या होता है, हमारे कुछ भौतिक गुण होते हैं। जैसे हमारे भौतिक गुण में है चमक, अधातु में चमक नहीं होता। ठीक, अधातु में क्या होता है, चमक नहीं होता है। ठीक, लेकिन आयोडीन में चमक होती है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सभी अधातु जो है तो चमकहीन है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु जिसमें चमक है। यानी कुछ मिसलेनियस ऐसे ऐसे हो जाते हैं, जैसे उसमें पारा था, सभी धातु जो थे ठोस थे लेकिन जो है पारा द्रव अवस्था में था। ठीक, तो अब हमारा क्या था, कठोरता। कठोरता क्या है, कठोर नहीं होते हैं लेकिन हीरा सबसे कठोर है। अब लीजिए, सभी धातु कठोर होते हैं, अधातु जो होते हैं हमारे कठोर होते ही नहीं हैं, लेकिन अधातु में एक ऐसा है जो सबसे कठोर है, धातु से भी कठोर है, जिसे बोलते हैं हम लोग हीरा, डायमंड। ठीक, अब अवस्था इनकी क्या है, कमरे के ताप पर गैस या फिर ठोस होते हैं, यानी कि जो रूम का टेम्परेचर होगा उसी के ताप पर ये क्या होंगे, गैस या ठोस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहता है। जैसे हमारा धातु में पारा था द्रव अवस्था में, वैसे ही इसमें अधातु में क्या है, ब्रोमीन। ओके, नेक्स्ट है हमारा खनिज। अब खनिज क्या होता है। ठीक, तो मैटर, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में कई बार जो है तो ये बात रिपीट हो चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में, कि खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है, धातुमल क्या होता है। ठीक, ये सब बातें जो है रिपीट हो चुकी हैं। अब खनिज की बात करते हैं। पृथ्वी में उपस्थित प्राकृतिक या फिर पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा फिर उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। यानी कि जो जमीन है इसमें जो सॉइल होती है, जो मिट्टी है, उसमें जो कुछ धातु हैं और उनके साथ क्या है, हमारे कुछ अवयव भी मिले हुए हैं, तो उसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग, खनिज कहते हैं। जैसे हमारा आयरन होता है, लोहा, लोहे जो होते हैं लाल वाली जो मोरंग होती है, जिसे छर्री बोलते हैं हम लोग देहात में, उसमें उसके साथ जो मिली होते हैं आयरन के ऑक्साइड होते हैं, आयरन के जो होते हैं हमारे और होते हैं। ठीक, तो उनके साथ वो पाया जाता है, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। क्या होता है,
ठीक। पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक, जिस रूप में वो पाए जाते हैं वही हमारा क्या है, खनिज है। अब अयस्क वे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी कि अयस्क किसे कहेंगे, जिसमें हमारा धातु की मात्रा अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अयस्क कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे, अयस्क कहते हैं। ठीक, सभी जो होते हैं हमारे खनिज अयस्क होते हैं, लेकिन सभी अयस्क जो होते हैं खनिज नहीं होते हैं। ठीक, ये आप लोगों को बुक में पढ़ने को मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट है गैंग। क्या होता है, कंकड़ पत्थर आदि अशुद्धि को गैंग कहते हैं, यानी कि जो धातु हमारा निकाला जाता है खानों द्वारा, ठीक, उसमें जो कंकड़ पत्थर आदि के साथ वो निकाला जाता है तो उसकी जो अशुद्धियां होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक, इनको जो होता है प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है प्रयोगशालाओं में। ठीक, तो गैंग, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अयस्कों का समृद्धिकरण। अब अयस्कों का समृद्धिकरण यानी कि उनको कैसे पृथक किया जाता है, कैसे अलग किया जाता है, जैसे होता है उसी कहते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण। तो पहला होता है पानी से छानकर। सोने को आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड के जो हमारा होता है जल होता है उसमें धोया जाता है। ठीक, तो उसी से बोला है कि पानी से छान करके, और दूसरा रसायनों का प्रयोग करके, और कुछ ऐसे प्रोसेस में रासायनिक हमें क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जैसे धातु का निष्कर्षण। अब धातु के निष्कर्षण हम लोग एक एक हेडिंग को देखेंगे, ठीक, जो इम्पोर्टेंट है। अब धातु के निष्कर्षण में धातु को कैसे निकाला जाता है, अधिक क्रियाशील है, तो इसमें भी कुछ होते हैं कम क्रियाशील धातु और अधिक क्रियाशील। जो अधिक क्रियाशील जो होते हैं ये बहुत ही जल्दी फाइंड हो जाते हैं, लेकिन कम क्रियाशील थोड़ा वक्त लगते हैं। तो क्या होता है, जो ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक, के स्वतः नहीं होते हैं, उन्हें विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध किया जाता है। यानी कि जो हमारे अधिक क्रियाशील धातु हैं इनमें जो होता है हमारे विद्युत अपघटन के द्वारा ये प्यूरिफाई होते हैं। ओके, जिसमें पहला हेडिंग है निस्तापन। ठीक, अब ये प्रोसेस की बात हो गई, निस्तापन पहला है। सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उस ताप तक गर्म करते हैं कि उसमें से नमी व अन्य वाष्पशील पदार्थ निकल जाए परंतु अयस्क न पिघले। ठीक है, तो सांद्रिक जो अयस्क होता है यानी कि पिसा हुआ अयस्क होता है उसको उस टेम्परेचर तक गर्म करते हैं कि जब तक वो क्या हो, उसकी अशुद्धियां जो है गल न जाए। हमारा जो धातु होगा वो नहीं गलेगा, उसकी अशुद्धियां ही गलेंगी। ठीक, उसी टेम्परेचर तक गर्म किया जाएगा, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, निस्तापन। ओके, अब जैसे कार्बोनेट ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड अयस्कों का निस्तापन, इसका जो होता है अगर उदाहरण सहित पूछेगा तो आप लोग दिखा दीजिएगा कि Al2O3 प्लस डॉट 2H2O। ठीक, इसको जब हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं यानी कि गर्म करते हैं, ठीक, तो Al2O3, ठीक, हमारा ये जो होता है शुद्ध रूप में आ जाता है, प्लस 2H2O जो होता है हमारा वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। इसका नेम जो है बॉक्साइड है। ठीक, नेम ध्यान से, अक्सर नेम से हमारा रिएक्शन दे। नेक्स्ट हमारा है भर्जन। भर्जन या जारण। ठीक, भर्जन क्या होता है, जारण क्या होता है, तो कह रहा है सांद्रित अयस्कों को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिला करके वायु की नियंत्रित, ठीक है, सांद्रित अयस्कों को अकेले या फिर किसी अन्य के साथ मिला करके वायु के नियंत्रित यानी कि वायु को कंट्रोलिंग में रख करके मात्रा की उपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को भंजन कहते हैं। ठीक, यानी कि जो हमारा अयस्क जो सांद्रित है उसको अकेले भी कर सकते हैं और किसी के साथ भी। ठीक, लेकिन जो वायु की मात्रा होगी वो नियंत्रित होगी और वायु जो है तो वायु की उपस्थिति में होगी। ठीक, और इस टेम्परेचर तक गर्म करेंगे कि जो धातु हमारा है पिघले नहीं। ठीक, तो इसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग, भर्जन कहते हैं या जारण कहते हैं। यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है और यह किसके लिए होता है, सल्फाइड अयस्कों के लिए। ठीक, लाया जाता है। ठीक, और यह जो होता है हमारा परावर्तनी भट्टी में होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि भर्जन या जारण कौन सी भट्टी में किया जाता है, तो क्या होता है हमारा परावर्तनी भट्टी में। ठीक, जैसे यहाँ पे रिएक्शन में है हमारा 2CuFeS2 प्लस O2, तो यहाँ पर होगा हमारा Cu2S प्लस 2FeS प्लस SO2। SO2 जो हमारा गैस के रूप में अशुद्धि जो होती है निकल जाती है। ओके, और सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, Cu2S प्लस 3O2 वायु की उपस्थिति यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक, फिर 2Cu2O प्लस 2SO2 यहाँ पे भी निकला है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रगलन। अब प्रगलन क्या होता है, निस्तापन तथा भर्जन क्रिया के उपरांत प्राप्त अयस्क को कूप तथा उचित गालक के साथ
मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करके गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। यानी कि जो दो प्रोसेस हो गए हमारे, निस्तापन और भर्जन क्रिया के पश्चात जो भी अशुद्धि बची रहती है उसको हम लोग प्रगलन के द्वारा शुद्ध करते हैं। वही बात कहा गया कि निस्तापन तथा भर्जन क्रिया के उपरांत प्राप्त अयस्क को कोक तथा उचित गालक, यानी कि इसमें जो है हमारा कुछ मिला करके, जिसे बोलते हैं कोक या उचित गालक मिला करके, ठीक, गर्म करने की क्रिया को हुई उच्च ताप तक, ठीक ना, जो ताप होगा टेम्परेचर होगा निम्न नहीं होगा, उच्च ताप तक गर्म करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रगलन कहते हैं, या फिर करके गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। ठीक, और यह क्रिया जो है वात्याभट्टी में होता है। किसमें? वात्याभट्टी में होता है। ठीक, जैसे रिएक्शन है हमारा Fe2O3 प्लस 3C, ठीक, 2Fe प्लस 3CO। ओके, इसे बोलते हैं हेमेटाइड। ठीक, तो कुछ के नेम याद रखिएगा, क्योंकि ये जो हमारा हेमेटाइड है अक्सर जो होता है नेम के साथ एग्जाम्पल वो मांगता है, जिससे रिएक्शन हमको देना पड़ता है। ओके।